تو यहाँ हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें -30 ज़रब x की ताकत 5 बराबर है -10 x की ताकत 3 ज़रब f के। और भाई मैं चाहती हूँ कि आप पहले खुद से मालूम करें कि यहाँ f क्या हो सकता है। अब इसको हल करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम f को अलहदा कर लें, और इसके लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -10 x की ताकत 3 से तकसीम करना होगा। यूँ f अलग भी हो जाएगा और इक्वेशन की जो बराबरी है वो भी कायम रहेगी। और अब दाएं तरफ ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक ही चीज़ से इसको ज़रब भी दे रहे हैं और तकसीम भी कर रहे हैं, तो ये तो एक के बराबर ही हो जाएगा। तो दाएं तरफ पीछे रह जाएगा सिर्फ ये f, और हम बिल्कुल यही चाहते थे। अच्छा, बाएं तरफ सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को हल कर लेंगे। तो -30 बटा -10 तो मस्बत 3 के बराबर हो जाएगा, और x की ताकत 5 बटा x की ताकत 3 बराबर हो जाएगी x की ताकत 2 के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो, जब वेरिएबल्स या इकदार एक जैसी हों और उनको आपस में तकसीम किया जा रहा हो, तो ऊपर वाले वेरिएबल की ताकत से नीचे वाले वेरिएबल की ताकत को माइनस कर दिया जाता है। या चलें इसको और तफसील से समझ लेते हैं। भाई x की ताकत 5 से हमारा मतलब ये है कि x को उससे ही 5 दफ़ा ज़रब दिया जा रहा है, तो ये होगा x ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब x, और फिर इसको यहाँ तकसीम किया जा रहा है x की ताकत 3 से, यानी इसको भी हम x ज़रब x की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ये 3x ऊपर के 3x से कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा x ज़रब x, जो कि x की ताकत 2 के ही बराबर होता है। तो हमारा f बराबर हो जाता है 3 ज़रब x की ताकत 2 के। और अब हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि -30 ज़रब x की ताकत 5 बराबर है -10 x की ताकत 3 ज़रब 3x की ताकत 2 के। अच्छा, अब इसी इक्वेशन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ -30 ज़रब x की ताकत 5 इन दोनों में से किसी भी टर्म से तकसीम हो सकता है, यानी -30 ज़रब x की ताकत 5 -10 x की ताकत 3 से भी तकसीम शुदा है, और ये 3x की ताकत 2 से भी तकसीम शुदा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों इस -30 ज़रब x की ताकत 5 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि असल में ये इन दोनों मोनोमियल्स में बटा हुआ है।